हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय रंजन और आज आपके लिए आरकॉम पे वीडियो लेके आया हूं। और इसमें आज हम लोग देखेंगे कि आज 26 मार्च है और आज इसमें लोअर सर्किट लगा हुआ था। ये 5% का आप देख सकते हैं। इसमें 5% का सर्किट लगा हुआ था नीचे का। तो ये हम लोग देख लेते हैं कि इसमें ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए, मैंने आपको इसमें बताया था जब इसमें एक अपर सर्किट लग रहा था 2-3 दिन तक। आपने देखा कि ये आप देख लीजिए, ये 19 मार्च को ये सर्किट लगा, एक अपर सर्किट लगा। उसके बाद ये लगा 28 मार्च को, और फिर से उसके बाद ये 22 को एक अपर सर्किट लगा था ऊपर की तरफ, और फिर से वो खुला नीचे आके। और फिर से उस दिन इसमें ट्रेड हुआ कुछ, और फिर उसके बाद से अभी इसमें एक नेगेटिव मूवमेंट आया है और ये लोअर सर्किट के साथ ये बंद हो रहा है। और मैं इसका दिखा देता हूँ अभी एनएससी में इसका प्राइस कितना है। तो देखिए, अभी एनएससी में इसका प्राइस देख लीजिए 4.75 है। और ये 5% डाउन के साथ ये बंद हुआ है। 0.25 पॉइंट ये नीचे आया है, क्योंकि वो प्रीवियस क्लोज इसका 5 पे था और ओपन हुआ ही ये नीचे 4.75 पे। और हाई इसने लगाया 4.85 का, और लो इसका वही है जो अभी प्राइस चल रहा है 4.75, और क्लोज भी उतना पे ही हो गया। तो देखिए, अगर हम लोग इसका वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस देखें तो ये हमारा 4.75 है। और ये इसका अगर लो हम लोग देखें तो 52 वीक लो 3.95, और 52 वीक लो हाई 25.20 है। और आज का देख लेते हैं कि सिक्योरिटी वाइज इसका डिलीवरी पोजीशन कितना था। तो देखिए, ऐसा तो है कि इसमें डिलीवरी पे 62.84% इसमें बाइंग हुआ है। और जो भी है 100 में से अगर 62 माइनस करेंगे तो हमारा 38% का इसमें ट्रेड हुआ है। तो अगर हम लोग क्वांटिटी देखेंगे, ट्रेडेड क्वांटिटी अगर हम लोग देखते हैं तो ये बहुत ही हाई है, और इसका वॉल्यूम भी ये ज़्यादा है। तो ये वॉल्यूम के साथ ये नीचे आया है। तो इसमें मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस करके बता दूंगा कि इसमें अभी इस हम लोग को क्या करना है। तो देखिए, अगर कोई कंपनी अगर ऊपर जाती है, उसमें सर्किट लगता है, तो उसमें जब तक सेलर्स नहीं होंगे तब तक उसमें बाई नहीं होगा कुछ भी। तो अगर इसमें सर्किट लगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें सर्किट लग रहा था, तो ये बाइंग हो रहा था, सिर्फ बाइंग थे। इसमें सिर्फ बायर्स थे, सेलर्स नहीं थे। तो अगर हम लोग कुछ ज़्यादा कुछ एक क्वांटिटी बाई करना होता है तो उसके लिए कुछ सेलर्स भी चाहिए होते हैं जो इस शेयर्स को सेल करें, तो फिर इसमें बाइंग होगा। तो देखिए, कुछ दिन अपर सर्किट इसमें लगा, 2-3 दिन के अपर सर्किट के बाद ये अगर खुला यहाँ पे, तो फिर से इसमें क्या था कि इसमें अब बायर्स आने लगे, और भी ज़्यादा जो रिटेल बायर्स थे वो रिटेल इसमें इन्वेस्ट वो करने लगे और पैसा इसमें डालने लगे। उसके बाद क्या हुआ कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सर्किट खुला, और जैसे ही सर्किट खुला इसमें कुछ ट्रेड हुआ। और उसके बाद अगर वो बाई कर रहे थे तो कुछ एचएनआई या फिर जो प्रोमोटर्स हैं इसके, तो वो उसमें सेल करने लगेंगे, क्योंकि अगर बाइंग करना है तो कुछ सेलर चाहिए, और अगर सेलिंग करना है तो कुछ बायर्स चाहिए। तो यहाँ पे क्या किया लोगों ने, रिटेल लोगों ने यहाँ पे बाई किया, कुछ बाई किया। तो उन्होंने प्रोमोटर्स ने यहाँ पे सेल करना स्टार्ट किया। तो वही देखिए, यहाँ पे सेलिंग हो रहा है, फिर कुछ बाइंग हो रहा है, फिर उसके बाद सेलिंग, और यहाँ पे जाके फाइनली इसमें एक लोअर सर्किट लगा। और लोअर सर्किट के बाद ये आप देख रहे हैं कि ये 4.75 पे बंद हुआ है। तो देखिए, किसी भी स्टॉक में अगर सेलर्स नहीं होंगे तो उसमें बाई नहीं हो पाएगा कुछ भी, क्योंकि ये जीरो सम गेम है, ये आप भी जानते हैं। तो अगर इसमें ज़्यादा बाइंग करना होता है तो कुछ सेलर्स चाहिए होता है, और अगर कुछ सेलिंग करना होता है तो बायर्स चाहिए होता है। तो यहाँ पे जाके क्या हुआ, ये बाइंग का एक्यूमुलेशन है। यहाँ पे बाइंग हुआ कुछ, क्योंकि ये स्टॉक नीचे आया, यहाँ पे सर्किट खुला, तो यहाँ पे रिटेल ने कुछ बाइंग किया। क्योंकि लोगों के मन में ऐसा है कि ये एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। इसका 4 रुपये से चल के ये 5.25 पे गया था, और 5.25 पे आप देख रहे हैं यहाँ पे 5.25 पे जाके, और वहीं से एक मूवमेंट नीचे की तरफ आया। तो अगर 4 पे किसी ने बाई किया होता तो उसको कम से कम इसमें अगर यहाँ पे इस वाले रेंज में अगर उसने बेचा होता, 5 से ऊपर वाले रेंज में, तो कम से कम उसको आप देख रहे हैं 20% का उसको प्रॉफिट हो गया। क्योंकि अगर मान लीजिए ये स्टॉक ऊपर जा रहा था, अगर 4 पे किसी ने बाई किया यहाँ पे, तो इसको 20% का प्रॉफिट हुआ। लेकिन ये हम लोग को नहीं देखना है कि शॉर्ट टर्म में हम लोग को कितना प्रॉफिट हो रहा है। हम लोग को अगर इन्वेस्टमेंट हम लोग को करना है तो अच्छे अच्छे स्टॉक हम लोग अपने पोर्टफोलियो में रखें, और मल्टी बैगर के चक्कर में ना रहें, क्योंकि यही सारे स्टॉक होते हैं जो मतलब इन्वेस्टर्स का
मनी थोड़ा लॉस में उनका पोर्टफोलियो जाने लगता है और उनका मनी सारा मतलब लूज़ हो जाता है। तो स्टॉक हमें अच्छे अच्छे चूज़ करने चाहिए। और यहाँ पे देखिए कुछ बाइंग हुआ है, रिटेल का बाइंग हुआ है और उसके बाद प्रोमोटर्स का, और इसमें बहुत ही ज़्यादा सेलिंग, हेवी सेलिंग होने लगा है और उसी सेलिंग के चलते इसमें ये हमारा लोअर सर्किट लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग को ध्यान में रखनी चाहिए। और इसका मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए इसका बुक वैल्यू भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, डिविडेंड देती नहीं है कंपनी, 0.0 है। और मार्केट कैप तो ये हमारा 1330 ये करोड़ का है। और अगर हम लोग इसका अगर प्राइस बाय अर्निंग देखें तो इसका अर्निंग हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए मैं अभी आपको बता देता हूँ इसका कितना अर्निंग है। तो आप इस वेबसाइट पे जाइए और मैं आपको सर्च करके इसमें बता देता हूँ हम। और इसका फंडामेंटल भी थोड़ा देख लेते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी हमारी अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी। तो देखिए यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसका। तो देखिए इसका मार्केट कैप 1383 करोड़ और यहाँ पे इसका बुक वैल्यू 14 का, जो वहाँ 11 का दिखा रहा है। तो थोड़ा वैरी करता है ये, जब भी हम लोग ये वेबसाइट पे थोड़ा अलग अलग हो सकता है ये। तो यहाँ पे देखिए ROC इसका बिल्कुल ही कम है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी जो आप लोग इसका होता है, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नेट वर्थ। तो ये हमारा ROE होता है। तो मतलब इसने इक्विटी पे कितना रिटर्न दिया है, इक्विटी पे, नेटवर्थ पे अपने, इसका नेट प्रॉफिट कितना है, नेट रिटर्न कितना है। तो ये हमारा नेगेटिव में है, अपने इक्विटी पे ये नेगेटिव हमेशा रही है और ये नेगेटिव ही यहाँ पे दिख रहा है आपको। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 16% का नेगेटिव है। इसका सेल्स ग्रोथ भी 3 ईयर में कुछ नहीं है। और ये देखिए कंपनी 1 ईयर में कहाँ से कहाँ, ये 25 पे था, 23 पे था और अभी देखिए ये 4.75 पे आके रुका हुआ है। तो इसमें अगर अपर सर्किट लगता है, मैं आपको बस फोकस करना चाहता हूँ इस चीज़ पे कि अगर इस स्टॉक में अपर सर्किट लगता है तो आप उसमें ग्रीडी मत हो जाइए और उसमें लालच मत कीजिए कि ये स्टॉक अच्छा है और इसका लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा है, इसमें स्कोप बन सकता है। तो आप लोग देखिए, पहले इसको देखिए कि कितना तक ये सस्टेन करता है। तो देखिए मैंने एक स्टॉक में एक वीडियो में आपको बताया भी था कि ये अगर 11 से ऊपर जाता है, अगर सर्किट के साथ ये 11 से ऊपर जाता है तो फिर इसमें हम लोग बाइंग का सोच सकते हैं। वो भी डेफिनेट नहीं है, एक बाइंग का पोजीशन बन सकता है। लेकिन ये तो कंपनी अभी 4.5 पे ही जाके 5.25 पे जाके वहाँ से एक लोअर सर्किट मारने लगा। तो इससे आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कुछ सेलिंग करने के लिए पहले बायर्स ढूंढना होता है किसी भी स्टॉक में। तो अगर कोई बायर्स ढूंढता है तो उसको अपर सर्किट उसमें पहले बाई करना होता है। तो ये बाई हुआ इसमें और आप देखिए यहाँ पे खुला तो यहाँ रिटेल इन्वेस्टर ने बहुत ही ज़्यादा बाई किया और बाई किया तो उनको मतलब सेलिंग करने के लिए उनको बायर्स मिल गए। तो फिर वहाँ से कुछ इन्वेस्टर थे, उन्होंने सेलिंग करना स्टार्ट किया। तो ऐसे ही इसमें बाइंग और सेलिंग होता रहेगा और इसमें ट्रेडिंग का खेल है, ये सब ट्रेडिंग होता रहता है इसमें। और मैं आपको एक चीज़ इसमें दिखा देना चाहता हूँ, आप यहाँ से देख लीजिए शेयर होल्डिंग्स। और शेयर होल्डिंग्स में इसका पैटर्न आप देख लीजिए कि प्रोमोटर्स ने कुछ इसका स्टेक सेल किया था। और इसमें हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि शेयर होल्डिंग ऑफ प्रोमोटर एंड प्रोमोटर ग्रुप, तो इंडियन प्रोमोटर्स इसमें कितने हैं, ये हमारा 53.49 का इसमें प्रोमोटर्स का होल्डिंग है, इंडियन प्रोमोटर्स का। और हमारा पब्लिक शेयर होल्डिंग्स अगर हम लोग देखें तो पब्लिक शेयर होल्डिंग इसमें 46.51 है। तो इसमें रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा हैं और आप देख सकते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर का ये 46.51% ये परसेंटेज है शेयर होल्डिंग में। और प्रोमोटर्स का आपने देखा 53% का है। तो टोटल मिलके यहाँ पे 100% का हो गया। तो इसमें से प्लेजिंग कितना हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल अगर हम लोग प्रोमोटर्स का ये प्लेजिंग देखें, प्लेजिंग इसमें 30% का हुआ है। आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर्स प्लेस्ड और अदरवाइज इनकम्बर्ड, नंबर ऑफ शेयर्स एंड परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर। मतलब ये परसेंटेज है, प्लेजिंग का परसेंटेज है 30.22% इसमें प्लेज हुआ है शेयर्स। तो देखिए प्रोमोटर्स हैं इसमें, कुछ दिन पहले इनका प्रोमोटर्स ने कुछ चेक सेल भी किया था।
तो उसके चलते ये कंपनी थोड़ा इसका प्राइस नीचे आया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये 1 डे ये 5 मिनट्स का चार्ट था, ये 1 डे का आप चार्ट देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे गया था। तो ऐसा अगर ऊपर जाता है तो आप लोग ये मत सोचिए कि ये और भी ऊपर जाएगा। ये यहाँ से इसमें बायर्स लेके और यहाँ पे अगर आप बाइंग करने लगते हैं तो वहाँ से एक सेलिंग का आने लगता है प्रेशर। तो इसमें क्या होता है, बाइंग और सेलिंग का खेल होता है कि मतलब अगर बाइंग किया जाता है, अगर कोई बाइंग करना चाहता है तो उसको सेलर चाहिए, अगर कोई सेल करना चाहता है तो उसको बायर्स चाहिए। तो उसी के लिए कंपनी का मतलब ऊपर जाता है इसका प्राइस, और जब इसमें बायर्स आ जाते हैं तो उसको सेल कर दिया जाता है। तो ऐसे ही इसमें हो रहा है। और आप देखेंगे कि अगर मैं म्यूचुअल फंड होल्डिंग दिखाऊं यहाँ पे, तो आप देख लीजिए इसमें आर्बिट्राज ज़्यादा होता है। और ये आर्बिट्राज मतलब आप देख सकते हैं कि आर्बिट्राज किसको बोलते हैं। तो देखिए ये डीएसपी आर्बिट्राज फंड, उसमें ये कंपनी है। और फिर आप आगे देख लीजिए ये आईडीएफसी आर्बिट्राज फंड, उसमें भी ये कंपनी है, और उसका ये नंबर ऑफ़ शेयर्स और ये परसेंटेज है, आप देख सकते हैं। कोटक इक्विटी आर्बिट्राज, तो ये आर्बिट्राज में ही इसको ज़्यादा बाइंग करके रखा गया है। और म्यूचुअल फंड जो आर्बिट्राज करते हैं उन्हीं में ये कंपनी ज़्यादा उन्होंने बाई करके रखा है, आर्बिट्राज फंड वालों ने। तो ऐसे ही इसमें हो रहा है बाइंग सेलिंग हो रहा है, तभी जाके ये आर्बिट्राज, देखिए यूटीआई आर्बिट्राज फंड, उसमें भी ये कंपनी का शेयर्स है कुछ यहाँ पे। तो आप देख लीजिए ये नंबर ऑफ शेयर्स होता है हमारा, एयूएम है, मतलब उसका असेट अंडर मैनेजमेंट है इतना, और उसमें से कुछ परसेंटेज 0.18% इसका है आरकॉम का। तो आप देख लीजिए ऐसे ही इसमें होता है, यहाँ पे देख लीजिए परसेंटेज है। तो ऐसे ही हो रहा है इसमें। तो इसी के लिए मैंने आपको ये खुल के बताया कि ऐसे ही होता है। और यहाँ पे देख लीजिए कंपनी लोअर सर्किट पे है, तो यहाँ से और भी नीचे जाने का चांसेस इसका बन सकता है। तो इसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो ये मतलब इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। और एक बार अपने एडवाइज़र से पूछ लें कि कैसे कंपनी और कैसे चूज़ करें हम लोग, तो एक बार पूछ के और तभी जाके इसमें इन्वेस्टमेंट करें अगर करना भी है तो। थैंक यू दोस्तों।